जय श्री राधे कृष्णा। हम आज आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि अपने घर में विराजमान श्री लड्डू गोपाल जी का भोग कैसे लगाएं और हमें उनका भोग कितनी बार लगाना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी भगवान का बाल स्वरूप हैं और अब हम अपने घरों में इनकी एक बालक की तरह ही सेवा करते हैं। जब हम इनको बालक मानते हैं और बालक की तरह इनकी सेवा करते हैं तो हम सब ये भी जानते हैं कि एक बालक को तो बार बार भूख लगती है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को भी बार बार भूख लगती है क्योंकि वो बाल स्वरूप ही हैं। अब जब उनको कई बार भोग लगती है तो हमें उनको भोग भी कई बार लगाना पड़ेगा। हमने सुना है कि मैया यशोदा अपने कन्हैया को दिन में 8 बार भोग लगाती थी, ऐसे ही हमको भी अपने लाला को जितनी बार हो सके भोग लगाना चाहिए। सबसे पहले जब हम प्रातः अपने प्यारे लाला को सुबह सुबह जगाते हैं तब हम उनको भोग धराना चाहिए। उसे ठाकुर जी का मंगला भोग कहते हैं। अब क्योंकि उठते ही हमें उनको स्नान नहीं कराना चाहिए, वो तो छोटे बच्चे हैं, उनको उठते ही भूख लगती है। जैसे कि यशोदा मैया अपने कन्हैया के जागने से पहले ही ताज़ा माखन तैयार कर लेती थी। मैया सोचती कि मेरा लाला उठेगा तो उठते ही उसको भूख लगेगी और वो माखन मांगेगा, इसलिए वो ठाकुर जी के लिए पहले ही माखन तैयार कर लेती थी और लाला को जगाते ही सबसे पहले माखन खिलाती थी। ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी को भी सुबह जगाने के बाद उनको कुछ ना कुछ भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जब हम ठाकुर जी को स्नान करा दें और उनका श्रृंगार कर दें तब हमें उनका बाल भोग लगाना चाहिए। इसके बाद हमें जब सुलाने से पहले, दोपहर में सुलाने से पहले उनका राजभोग लगाना चाहिए। और हमको भोग कैसे लगाना चाहिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस सोचते हैं ये तो भगवान है और ये खुद खा लेंगे। अब एक तरफ तो हम उनको बच्चा मानते हैं और एक तरफ हम उनको भगवान कहते हैं। जैसे बच्चा स्वयं अपने हाथों से नहीं खाता, उसे जब माँ अपने हाथों से खिलाती है तो वो बड़े आराम से खाता है और बड़े प्रेम से खाता है और उसको आनंद भी आता है। ऐसे ही हमें भी अपने ठाकुर जी को बालक समझकर भगवान जी को कुछ टुकड़े, कुछ कोर अपने हाथों से खिलाने चाहिए। कुछ गिरास हमको भगवान जी को भोजन के अपने हाथों से खिलाने चाहिए। हम छोटे छोटे भोजन के कुछ गिरास करें और कम से कम 4-5 गिरास लाला को अपने हाथों से खिलाएं, तो इससे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा और हमारा भी उनसे प्रेम बढ़ेगा। अब इसके बाद जब हम दोपहर में अपने इस लाला को शयन करा देते हैं, पौड़ा देते हैं, उसके बाद शाम को जब हम अपने कन्हैया को उठाते हैं उसके बाद हम उनको भोग धराएं। इस भोग को संध्या भोग कहते हैं क्योंकि वो भी एक बच्चे हैं। अब बच्चे को तो उठने के बाद भूख लगेगी तो हम भगवान को कुछ ना कुछ भोग लगा सकते हैं। अब भोग में क्या लगाएं, भोग में हम कुछ भी लगा सकते हैं। कोई फल लगा दें, ड्राई फ्रूट्स लगा दें या कोई कुछ और कुछ पीने की दूध लगा दें, दही चीनी खिला दें, मक्खन खिला दें, कुछ भी खिला सकते हैं हम ऐसा। अब इसके बाद हमें भगवान जी को रात्रि में भोग लगाना चाहिए। जब रात्रि को जैसे हम सब भोजन करते हैं ऐसे ही अपने लाला को भी भोग लगाना चाहिए। इसके बाद हमें रात्रि को जब हम ठाकुर जी को शयन कराते हैं तो शयन कराने से पहले भी हमें लाला को दूध का भोग लगाना चाहिए। और हम इतना ऐसे भी ध्यान रखें कि जब वो एक छोटे बालक हैं, दूध ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, तो पहले उसको देख लें कि वो दूध बच्चे के पीने लायक जैसे दूध होता है ऐसे ही हम उनके लिए भी दूध बना के और उनका भोग लगाएं, क्योंकि वो तो एक बालक हैं और बालक को तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ठाकुर जी के भोग में भी इन सब सावधानियों को रख सकते हैं। अब बहुत से लोग तो रात्रि को भी भगवान जी के लिए भोग रखते हैं कि बच्चा है कि रात्रि को भी यदि उसको उठ के भूख लगी तो हम उसके पास भोग रख देंगे तो उसकी जब इच्छा होगी वो उसमें से कुछ पा लेंगे। इसलिए जब रात्रि को लाला को शयन कराते हैं तो उनके पास कुछ खाने का और उनका पानी भी रख देते हैं। जैसे कि भगवान के मंदिरों में भी रात को भगवान के लिए कुछ भोग और पानी रखा जाता है।
बांके बिहारी जी में हमने सुना है कि वहाँ पर भगवान जी के लिए गोस्वामी 4 लड्डू और पानी इस तरह रखते। एक बार गोस्वामी जी भगवान जी के लिए लड्डू का प्रसाद रखना भूल गए। अब रात्रि को लाला को तो जैसे कि लड्डू खाने की आदत थी। अब उन्होंने देखा आज तो गोस्वामी जी हमारे लिए लड्डू रखना भूल गए। तो भगवान जी खुद एक छोटे बच्चे के रूप में 4-5 साल के बच्चे के रूप में मंदिर से बाहर आए। तो वहाँ देखा सब दुकानें बंद हो चुकी थी, रात को 10-11 बजे की बात है। तब उन्होंने देखा कि एक दुकान में लाइट जल रही है। तो वहाँ देखा कि वहाँ ठाकुर जी के भोग के कोई ऑर्डर था, तो उसके प्रसाद तैयार हो रहा था। तो वो वहाँ गए भगवान जी और बोलते हैं उनसे कि बाबा आप हमें 4 लड्डू दे दो। तो वो बोले कि अरे लाला तू यहाँ कैसे आ गया, तू कौन है, और इसमें से तुम्हें लड्डू तो नहीं दे सकते, ये तो भोग के लिए बने। कि नहीं बाबा हमें तो लड्डू दे दो, हमें तो लड्डू खाने हैं। कि नहीं है ना लाला, हम तुम्हें ये लड्डू नहीं दे सकते। लेकिन ठाकुर जी तो जिद करके हो गए कि नहीं हमें तो लड्डू चाहिए। वो बोले ऐसे करो कि हम तुम्हें पेड़े दे देते हैं, तुम पेड़े खा लो। कि नहीं बाबा हमें तो लड्डू ही चाहिए। ठाकुर जी नहीं माने। फिर उनको लगा जो हलवाई था कि चलो पता नहीं कितना सुंदर बच्चा है, इतना मनमोहक बच्चा है, अब ये जिद कर रहा है तो हम इसको लड्डू दे देते हैं। अब उन्होंने उनको 4 लड्डू दे दिए। अब बिहारी जी ने अपने हाथ का कंगन उतारा और उनको देते हुए बोले कि लो आप ये हमारा कंगन रख लो, सुबह जब हमारे बाबा आएंगे तो आपके पैसे दे जाएंगे और अपना हमारा कंगन ले जाएंगे। वो दुकानदार बोला कि नहीं लाला हमें ये कंगन नहीं चाहिए, तुम तो ऐसे लड्डू ले जाओ। लेकिन बिहारी जी ने कहा नहीं आप हमारा कंगन रख लो। फिर वो बोले कि लाला तू कहाँ से आया है, किसके घर से आया है, हमें बता दे हम तुम्हें छोड़ आते हैं क्योंकि इतनी रात हो गई। लेकिन है ना भगवान जी ने तो सुना नहीं। अब वो तो 4 लड्डू लेके और अपना कंगन वहाँ से फेंक के और मंदिर में भाग गए। सुबह जब गोस्वामी जी उठे तो उन्होंने देखा कि भगवान जी का कंगन नहीं है। सब तरफ हल्ला मचने लग गया। फिर वो बोले, तभी उस हलवाई को पता चला कि भाई क्या हुआ। तो वो बोले कि इतना क्यों शोर हो रहा है, गोस्वामी जी क्या ढूंढ रहे हैं। बोले कि कल बिहारी जी का कंगन कहीं खो गया। तो बोले कि अच्छा। तो बोले कि वो उन्होंने कहा कि वो मंदिर में उस कड़े को कंगन को लेके आए। बोले कि गोस्वामी जी देखो कल एक बच्चा आया था और हमें ये कंगन दे गया। तो वो देखे कि अरे ये तो है ना हमारे बिहारी जी का ही कंगन है। तब उन्होंने कहा कि वो बच्चा हमारे यहाँ पर आया था, एक 4-5 साल का, हमसे कहता है हमें तो लड्डू ही खाने हैं और हमसे ये लड्डू लेके कि ये कंगन आप रख लो और हम कल हमारे बाबा आएंगे तो उनको कंगन दे देना, वो आपको पैसे दे देंगे। तब गोस्वामी जी को याद आया कि अरे हम तो रात को लाला का भोग रखना ही भूल गए, इसलिए भगवान जी खुद ही वहाँ पर लड्डू लेने पहुँच गए। इसलिए हम रात्रि को भी भगवान जी के लिए कुछ रख सकते हैं, क्योंकि वो छोटे बालक हैं, उनको भूख लगती है। तो रात को उनको यदि भूख लगी तो वो कुछ खा सकते हैं। और हम भगवान जी को जब प्रसाद पवावें तो बड़े प्रेम से और भक्तों का नाम ले लेके उनको प्रसाद खिलाएं। जब हम उनको भक्तों का नाम ले लेके बड़े प्रेम से प्रसाद खिलाएंगे तो ठाकुर जी भी बड़े खुश हो के उस प्रसाद को पाते हैं। हम ऐसा नहीं सोचें कि ये तो भगवान है, इनके पास तो सब कुछ है, ये हमको सब कुछ देते हैं तो हम इनको इस तरह भोग क्यों लगाएं। लेकिन हम तो उनकी एक बालक की तरह अपने घर में सेवा पूजा करते हैं। इसलिए जैसे हम अपने बालक का ध्यान रखते हैं ऐसे ही हमें अपने ठाकुर जी का भी ध्यान रखना होगा। और उनको जैसे हम अपने बालक को बड़े प्रेम से कि अपने हाथों से पवाते हैं, वैसे ही हमें अपने ठाकुर जी को भी बालक समझकर अपने हाथों से और बड़े प्रेम से निवेदन करते हुए उनके भक्तों का नाम लेते लेते हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए। जी मोरे कन्हैया, जी मोरे सांवरिया, काहे रूठे डोलो। बिलनी के बेर सुदामा के तुंडल रुच रुच भोग लगाए। कर्मा बाई की गोद बैठ के शाम खिचड़ो खाए। जी मोरे कन्हैया, जी मोरे सांवरी, काहे रूठे डोलो।
भूख लगी तो भरी सभा से भाग विदुर घर आए। विदुरानी के हाथों तुम तो छिलके भोग लगाए। जी मोरे कन्हैया, जी मोरे वरिया काहे रूठे डोलो। मैया यशोदा लाड लड़ावे, नित नित भोग लगावे। गोपिन के घर जा जा तुम तो रोज ही माखन खाए। जी मोरे कन्हैया काहे रूठे डोलो। रूखा सूखा जो भी भोग है पास तुम्हारे लाए। प्रेम सहित तुम जी लाला काहे देर लगाए। जी मोरे कन्हैया, जी मोरे सांवर काहे रूठे डोलो। ऐसे ही कुछ गाते हुए, गुनगुनाते हुए, भक्तों का नाम लेते हुए आप अपने प्यारे लड्डू गोपाल को नित्य ही भोग लगाएं। फिर आप देखें कि आपका प्यारा लाला, आपके प्यारे लड्डू गोपाल आपसे कितने खुश रहते हैं और एकदम आनंद में, और आपका भी उनसे प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और हमें भगवान और भी अच्छे लगेंगे, और भी प्यारे लगेंगे, और भी मीठे लगेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।